चांदी मार्केट में तेजी से उतार चढ़ाव को लेकर के इस समय दी बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन में काफी उठा पटक चल रहा है। इस समय मीटिंग चल रही है। लोगों को ये परेशान कर रहा है कि एकाएक रातों रात चांदी या सोना इतनी बढ़त बढ़ा लेती है और अगले दिन गिर जाती है, जिसको लेकर के इनके कारोबार में काफी दिक्कत आ रहा है। हमारे साथ कुछ ज्वेलर्स हैं, इनसे बात करते हैं। सर, एक बार नाम बताएंगे आप? मेरा नाम मनीष वर्मा है जी। मनीष जी, आज आप लोगों ने मीटिंग की है, क्या मुद्दा रहा मेन जो आप बात कर रहे हैं? मेन मुद्दा हमारा ये रहा है, जो तो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड का, और दूसरा एमसीएक्स पे जो फ्लक्चुएशन हो रही है भाव की। जी। एक दिन में जो एक डेढ़ 2 लाख रुपए की तेजी मंदी आ रही है भाव में, इसको कैसे कंट्रोल करे सरकार? क्योंकि जो एमसीएक्स पे, माना कि एमसीएक्स बंद नहीं हो सकता, लेकिन एमसीएक्स पे गोल्ड एंड सिल्वर सस्पेंड हो सकते हैं। तो कैसे इस पे हम सरकार को हम कहते हो कि एक पॉलिसी बने जिससे 8 से 10 करोड़ लोग जो ज्वेलरी इंडस्ट्री पे आश्रित हैं, उनके परिवार की रोजी रोटी का संकट ना खड़ा हो। क्या वजह है कि रातों रात भाव बढ़ जाता है या एकाएक गिर जाता है? क्या मानते हैं? देखिए, कुछ एक तो बिलियनियर लोग हैं और कुछ ग्रुप्स हैं जी, जो मैनिपुलेटिंग करते हैं भाव को। जब वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वो एकदम से भाव अपना माल छोड़ देते हैं, जो कि पूंजीपतियों के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे कुछ ना कुछ कंट्रोल करना चाहिए। जिस तरीके से ये भाव में उतार चढ़ाव हो रहा है, छोटे कारोबारियों को कितना नुकसान हो रहा है? जैसे छोटे कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो रोजगार है, कितना फर्क पड़ रहा है इसमें? देखिए, छोटे छोटे कारीगर का मतलब होता है छोटी पूंजी, जिनको हम गोल्ड देते हैं वो काम करते हैं। जब गोल्ड का रेट बढ़ जाता है तो मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, तो माल भी नहीं बनवाते। तो जब उनके पास सोना ही नहीं होगा तो वो सामान बनाएंगे कैसे? ऐसी हालत में, क्योंकि उनके डेली के खर्चे होते हैं, किराया होता है, सब चीजें होती हैं, तो उनके आगे आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। अच्छा, उनका जो घर परिवार है वो भी उन्हीं के ऊपर आश्रित होता है, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। 1 महीने 2 महीने तो चलो वो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअसली अगर ऐसा होता है, क्योंकि पिछले 1 साल से बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है भाव में, तो इस वजह से उनके सामने वो अब कुछ और रोजी रोटी कमाने की, भूख तो रोज लगती है, तो कुछ और धंधा की तरफ वो आकर्षित हो रहे हैं कि जिससे उनका रोजी रोटी का संकट ना खड़ा हो। क्या डिमांड करते हैं सरकार से आप लोग? क्या सरकार एमसीएक्स पे कुछ ना कुछ करे, कोई ऐसी पॉलिसी लाए जिससे गोल्ड और सिल्वर के रेट जो इतना बढ़ गए हैं और उससे चंद लोग मैनिपुलेट ना कर सके। ये तो कुछ लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल भाव है जिसकी वजह से ये बढ़ रही है। देखिए, इंटरनेशनल भाव देखिए, इंटरनेशनल में भी हर जगह रेट ये नहीं है जो इंडिया में। आप डॉलर से ही रेट को कैलकुलेशन करेंगे तो हर जगह रेट कम है, इंडिया के मुकाबले बहुत कम है। सबसे ज्यादा बात करें तो कौन से लोग इससे ज्यादा प्रभावित हैं? कंज्यूमर प्रभावित है या छोटे व्यापारी प्रभावित है या कारीगर प्रभावित है? देखिए, हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता है, जो 1 या 2% लोगों क्रीमी लेयर को छोड़ दे तो मेरे ख्याल से 135 करोड़ के करीब लोग इससे प्रभावित हैं, क्योंकि जो खरीदार हैं वो भी तो प्रभावित है ना, उन्हें भी तो ज्यादा पैसा खर्चना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट के ये आंकड़े हैं कि 10 से 20 हजार की जो आमदनी है महीने की, वो हमारे यहाँ 90% है, तो सब लोग प्रभावित हैं। हमारे जो छोटे ज्वेलर, छोटे दुकानदार हैं वो तो प्रभावित है ही है, लेकिन जो कंज्यूमर है, जो हमारी आम जनता है, क्योंकि देखिए, बिना सोने चांदी के शादी नहीं होती हमारे यहाँ। अब लोग बाग अपनी चुटकियां, पजेबे और मंगलसूत्र, मांग टीका, नथ, जिसके बगैर शादी ही नहीं हो सकती, वो तक खरीदने से लोग बाग प्रभावित हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो सर, एक बार नाम बताएंगे आप? मेरा नाम सुशील कुमार जैन, सह सचिव बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन। आज आप लोगों ने एक मीटिंग करी है, क्या मुद्दा रहा? आप कह रहे हैं हमारे लिए मुद्दा ये है, पिछले 3 महीनों के अंदर सोने चांदी में अप्रत्याशित मंदी तेजी के कारण से हमारे व्यापार में लगे हुए जो लोग हैं, मूलतः सबसे पहले कारीगर जो माल बनाता है, दूसरा व्यापारी जो उस माल को लेता है, तीसरा वो घाक जो कारीगर द्वारा बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स और कस्टमर। इस अप्रत्याशित तेजी मंदी के कारण से चलता हुआ जो घाक जिसको जरूरत है, डिमांड है, वो रुक जाता है, और रुकने के कारण से हमारे जो कारीगर है वो अपनी चांदी बेच के व्यापार को बंद करने के कगार पे सुसाइड कर रहे हैं। दूसरा परेशानी ये आती है कि जो आज हमसे एक ग्राम 10 ग्राम सोने की चैन जो बुक कर गया 1,60,000 के भाव में, कल को सोना 1,40 होता है तो वो कहता है कि मेरी चैन आप रहने दो। तो उसको डिफरेंस को हम पूरा कैसे करें?
तीसरी परेशानी ये आ रही है, इतनी तेजी मंदी होने के कारण से हमारे जो व्यापार के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सरकार से निवेदन है, घोर आपत्ति इस बात की है, सरकार ने इस व्यापार की तरफ आंखें मूंद रखी है। सरकार एमसीएक्स को बंद करे या संभाले, जिससे हमारा व्यापार चलता रहे। यही हमारी व्यापार की। हमारे साथ कुछ और लोग हैं सर, एक बार नाम बताएंगे अपना। नमस्कार, मैं दिल्ली बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन के महामंत्री ऋषि वर्मा जी। पूछा मांगे आप लोग जैसे जिस तरह से तेजी से भाव बढ़ रहे हैं सोना चांदी के, और अचानक कभी बार गिर भी जाते हैं, तो कितना प्रभाव पड़ता है आप लोगों को, छोटे कारोबारी, कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, छोटा ही मर रहा है व्यापारी, तो टोटल व्यापारी छोटा मर रहा है। दूसरा, उसके बाद जो मध्यम जो कस्टमर है वो तो बहुत ज्यादा, वो भी मतलब पिस रहा है उसी साथ साथ। जैसे दिवाली पे चांदी इतना तेजी से आ गई थी कि वैसे तो 2020 में चांदी 50,000 तक हो गई थी लॉकडाउन के अंदर ही, जो 36,000 चांदी थी। उसके बाद भाव लौट के नहीं आया। 2026 में आज भाव देख लिया हमने कि 4.25 लाख का भाव छू गया, दिवाली पे 2 लाख का भाव छू गया। एमसीएक्स आ रहा है, एक एमसीएक्स ने ऐसा मतलब ऐसा नाश कर रखा है, इसकी कहने की हद नहीं है। जो 70,000 पे चांदी आई थी, 32,000 33,000 चांदी से जो चांदी 70,000 पे आई थी, तो जब 70,000 पे चांदी आई तो एमसीएक्स पे 10,000 8,000 पे नीचे भी की है, इतने छोटे कम भाव में। अब आप ये देखिए, जब 1,60,000 का भाव हुआ चांदी, जब एमसीएक्स आया तो प्रीमियम उसका 35,000 40,000 पे क्यों हुआ? उसमें भी तो 35-40,000 पे तो मतलब माइनस रहना चाहिए, 25-30,000 माइनस होना चाहिए, उसको प्लस करके, और ग्राहक को नुकसान हुआ। अब ग्राहक को कहना सुनना बड़ा टिपिकल हो गया, ग्राहक बहुत परेशान हो गया। ये काम पब्लिक के बाहर बिल्कुल जो सोना चांदी बिल्कुल आउट हो चुकी है। जो आज कस्टमर आ रहा है शादी ब्याह का, उसका जैसे 2,000-3,000 की पायल चुटकी लेता था, उसका बिल्कुल अमाउंट ही उड़ चुका है। आज वही चीज 10,000 रुपए की उसको पड़ रही, उसको पड़ता नहीं खाता है। तो कुल मिलाकर के आज कस्टमर भी है परेशान और हम भी परेशान है, और हमारी सेल सारी खत्म हो गई है। मैं तो सरकार से अपील करूंगा कि कुछ ऐसा संशोधन इसमें एमसीएक्स के ऊपर या सट्टे के ऊपर ऐसा कुछ लेके आए, ताकि व्यापारी को भी फायदा हो, आम पब्लिक को भी फायदा हो, और उससे बाद हमारा जो बिकरा होगा तो सरकार के पास भी जीएसटी जाएगी। तो ये कुछ बुलियंस ज्वेलर्स थे जिनकी एमसीएक्स ने मार्जिन बढ़ा दी 50%। चांदी सोना घट गया कि नहीं? आप हैं जी। नाम बताइए। मेरा नाम तरुण गुप्ता, दरीबा ज्वेलर्स एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। गुप्ता जी, आज मीटिंग हुई है, जिस तरह से सोने चांदी के भाव में काफी तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है, व्यापारियों को क्या नुकसान हो रहा है, कारोबार कैसा है इस समय, और ग्राहक की बात करें तो ग्राहक को कितना इन सब चीजों से गुजरना पड़ रहा है खरीदारी के लिए, कस्टमर है बाजार में? देखिए, ग्राहक दो हिस्सों में बढ़ गया है, एक इन्वेस्टर हो गया है, एक कंज्यूमर हो गया है। इन्वेस्टर वो है जो रॉ सोना लेता है, रॉ चांदी लेता है, सिक्का लेता है आगे अपने बच्चों के लिए, और कंज्यूमर वो है जो अभी उसे ज्वेलरी चाहिए। तो जो शादी ब्याह वाला है वो अपनी ज्वेलरी प्लान नहीं कर पा रहा है, उसे मजबूरी में लेना पड़ रहा है, वेयरएज इन्वेस्टर जो है वो अपने हिसाब से ले रहा है। तो ये जो शादी ब्याह वाला है उसको थोड़ी तकलीफ आ रही है। और जहां तक हम जो व्यापारियों की बात है, हमें परचेज करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। हमने तो ग्राहक को भाव बेच दिया, जब लेने जाते हैं तो ऊपर भाव मिलता है, क्योंकि रोज भाव बढ़ रहे हैं। तो ये अब मान लो किसी को बेचा 20 ग्राम और हमें लेना है 100 ग्राम कम से कम, तो हमारे को कहाँ से, या किसी को बेचा 110 ग्राम तो 10 ग्राम पे घाटा लग जाता है। तो ये हमें कैच करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। शादी ब्याह की सीजन, ऐसे में उन कंज्यूमर को तो काफी दिक्कत होती होगी, क्योंकि उनको तो मजबूरन कुछ ना कुछ खरीदना ही है। तो ऐसे के लिए क्या समाधान मानते हैं आप, क्या होना? देखिए, समाधान तो थोड़ा सा प्लानिंग ही समाधान है। मान लीजिए किसी बच्चे की शादी 2027 में होनी है, तो उनके माँ बाप अभी से प्लान करें। 2030 में होनी है, मैं तो कह रहा हूँ जिसको 2040 में भी होनी है उसके लिए भी अभी प्लानिंग शुरू करी जाए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है सोना चांदी। सोना तो विशेषकर फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। जैसे लोग शेयर में या एफडीओ में पैसा लगाते हैं, कुछ आवंटन इसके लिए भी करा जाए और ये प्लानिंग से करा जाए। एमसीएक्स की बात करते हैं लोग, एमसीएक्स पे जो रातों रात भाव गिर जाता है या चढ़ जाता है, प्रीमियम रेट कई बार प्रीमियम रेट में आ जाते हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए देखिए, पहले ना अब ये पेपर ट्रेड होता है एमसीएक्स, इसके लिए ईटीएफ भी एक पेपर ट्रेड जैसा ही हो गया है, क्योंकि आदमी ईटीएफ में खरीदता है, वो करता है। तो ये सरकार ने जो उद्देश्य लाए थे जिसके लिए एमसीएक्स आया था, और जो वर्ल्ड वाइड आजकल
चलन में है, पहले नहीं होता था। तो ये एक प्राइस डिस्कवरी के लिए होता था, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंसी आए, सबको पता लगे मार्केट में क्या भाव है। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, जो जो आपका सेवक था वही आपको भक्षक बन गया, रक्षक ही भक्षक बन गया। अभी एमसीएक्स में ये है, मेरा ये मानना है कि देखिए जो इंटरनेशनल है उसका तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ईटीएफ पे पारदर्शिता ला सकती है। सरकार का रोल एज ए रेगुलेटर है, तो पारदर्शिता वो खरीदा क्रय विक्रय तो नहीं करेगी, लेकिन पारदर्शिता लाने का जितना भी रोल है, जो भी उनकी ऑडिट कराए, सब करे और हमें भी बताए, थोड़ा सा जो पर्दा है वो उसको खत्म करे, तो हमारे लिए भी, व्यापारियों के लिए भी अच्छा है और ग्राहकों के लिए भी अच्छा है। तो ये थे ज्वेलर्स लोग जो ज्वेलरी का कारोबार करते हैं, और कुछ समय से जैसे कि एमसीएक्स या ईटीएफ पे जो भाव उतार चढ़ाव हो रहे थे, उस पे ये चाहते हैं कि सरकार उसमें पारदर्शिता लाए। आनंद कुमार, दिल्ली तक।